ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे थिंक डिफरेंट का जो बुक ले रहे हैं उसमें अभी तक हमने बहुत सारी बातें समझी है। और इसमें हमने ये भी समझा है कि सफरिंग क्या है, ग्रीफ क्या है। फिर हैप्पीनेस के लिए भी हमने बहुत सारी चीजें समझी कि कैसे हम खुश रख सकते हैं, कैसे हमारे हैप्पी हार्मोन को हम रिलीज कर सकते हैं अपने जीवन में, हम कैसे खुशियां ला सकते हैं, हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और हेल्थ कैसे अपना जो स्वास्थ्य है उसको कैसे हम अच्छा रख सकते हैं। फिर फ्रीडम के बारे में समझा, रिलेशनशिप के बारे में भी हमने समझा। रिलेशनशिप में इतना बढ़िया टॉपिक है, आप लोग सब परफेक्टली बहुत ही ध्यान से सुनना है। A to Z अबाउट द रिलेशनशिप उसमें बताया गया है। और गोल्स के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेल्यूर्स क्या है। फिर हमारे थॉट्स में हमने समझा कि थॉट्स क्या है, थॉट्स के टाइप्स क्या है, और थॉट्स हम लोग कैसे जीवन में जैसे बोलते हैं ना, थॉट को हम लोग कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी समझा। हमारा जो ये तीन से काल है जिसमें हमने अपने आप को कैसे पास्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, प्रेजेंट के में कैसे रहना है, पास्ट को कैसे, कोई चीजें हैं जो नेगेटिव तो कैसे फॉरगिव करना है वो भी समझा। फ्यूचर को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, यानी हम फ्यूचर में हमें जो चाहिए जीवन में वो कैसे हम पा सकते हैं। फिर ईगो के बारे में हमने समझा, अहंकार को कैसे छोड़ना है, अहंकार के फायदे और नुकसान दोनों हमने समझे। अगर पॉजिटिवली अगर कोई अहंकार आता है या प्राउड फीलिंग आती है तो भी हमें उसमें कैसे, हमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो हमने समझा। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में भी समझा। फिर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट के बारे में भी हमने समझा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है, ट्रस्ट कैसे रखनी है जीवन में, किसी के ऊपर कैसे ट्रस्ट बढ़ानी है, खुद की भी और दूसरों की भी। फिर वैसे ही हमने समझा कि पीस क्या है और इल्यूशन क्या है। इल्यूशन यानी कुछ तो भी भ्रम, भ्रम क्या है, और भ्रम से हम कैसे अपने आप को दूर रखें, और कौन से हम भ्रम पाले हुए हैं वो भी हमने समझा। फिर एक हमारा रास्ता है, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। हमारे जीवन में दो रास्ते रहते हैं, वो हम कैसे रास्ता चुने, कौन सा सही है हमारे लिए। आगे हमने समझा कि फियर और करेज के बारे में, यानी करेज बोलेगा तो एक ऐसा हमारे पास जो खुद के लिए आत्मविश्वास के साथ जो हम ब्रेवरी, यानी हम खुद को एकदम स्ट्रांग कैसा कर सकते हैं वो भी हमने समझा। और डर से कैसे दूर होना है या डर को कैसे भगाना है वो अभी हमने समझा था लास्ट में तो जो था। तो हमारे ऐसे देखेंगे तो 12-13 चैप्टर्स हो गए हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी को लगता है कि ये मेरे जीवन में सही तरह से चले तो मुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये है टाइम। तो हमें कितनी बार हमने सुना है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कोई कोई लोग तो इतना बोलते हैं कि मुझे तो फुर्सत ही नहीं है। कौन सी फुर्सत, तो नेगेटिव शब्द भी बोला जाता है, अरे मरने की फुर्सत नहीं है। कल मैं एक प्रोग्राम में हमारे गई थी, हमारे गेट टुगेदर में, वहां पे भी उन्होंने पूछा ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप। तो फिर मैंने उनको थोड़ी सी टिप्स दी, और आज ये टॉपिक आ रहा है, मुझे एकदम सरप्राइज है कि आज ये उन लोगों के लिए भी है, और उनको मैं पक्का मैं यूट्यूब भी भेजूंगी कि सुनो। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, टाइम तो मूल्यवान है ही। यस, वेलकम, वेलकम हेमा जी। तो अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि टाइम तो महत्वपूर्ण है ही, वैल्यूएबल है ही। हमने अपने टाइम को कैसे हमने यूज करना है, संभालना है। और हमारे जीवन में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी लगता है कि हमारे पास इतना समय हो गया है, तो अभी लगता है कि अरे बाप रे कितना टाइम चला गया और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जीवन में। अभी भी किसी को अगर लगता है
तो अभी भी आपको समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बताया जाता है हमेशा कि टाइम हम खरीद नहीं कर सकते। किसी का हम टाइम मूल्य है तो हम क्या खरीद कर सकते हैं? अगर हमने किसी को कुछ समय देना है तो क्या हम समय दे सकते हैं? यस, हमने समय देना यानी एक किसी को हमने क्या दिया, उसको हमारी लाइफ दी। वो लाइफ का जो पहलू है वो इम्पोर्टेंट, वो हमने दिया है। आज बड़े बुजुर्गों को देखो, हमारे घर में जो भी है, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास देखो कोई बात नहीं करने के लिए नहीं है, कोई हमारी सुनने के लिए नहीं है, समय नहीं दे रहा है कोई भी। सभी लोग भाग रहे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं। ये दौड़ती धूप में कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। और एंड ऑफ द डे आके उन लोग बोलते हैं, अरे मुझे तो समय ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं है। और ऐसे आके बात करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमने कैसे उनको समझाना है कि टाइम का महत्व क्या है। तो टाइम कभी रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोले कि अरे मुझे टाइम नहीं है तो चलो मैं मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे सकती है तो खिलौने दे दिए। कभी कभी ऐसे अभी आजकल पेरेंट्स करते हैं कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते तो गैजेट लाके देते हैं उनको, कुछ कुछ चीजें दे देते हैं, खिलौने दे देते हैं कि आप इससे खेलो। फिर वो चाहे वो डिजिटल्स हो, चाहे अपने लिए उन लोग मोबाइल देते हैं या फिर लैपटॉप दे देते हैं, या तो गेम्स का उनको भंडार दे देते हैं कि जाके गेम्स खेलो। आजकल गेम्स भी कितने रिमोट कंट्रोल पे चलती है, तो सब वो चीजें उनको दे दिए जाते हैं। तो एक्चुअली टाइम देखेंगे तो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं हम जो समय एक दूसरे को देते हैं वही मूल्य है, वही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखो कभी कभी बच्चे बाहर भी हैं तो कहाँ पे भी है, तो अगर फैमिली को कुछ बात करनी है तो ऐसे सोचते हैं कि अरे वो अभी वहां पे क्या टाइम हुआ रहेगा, क्या टाइम में अभी बैठे होंगे, क्या सोए होंगे, क्या काम पे होंगे, तो बिजी है उनका शेड्यूल। तो हम जब भी बोलते हैं ना अपने आप को, मैं बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो यानी कहने का मतलब है आपको टाइम का कदर नहीं है कि कैसे उसको आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बताई गई है कि हमने कभी भी टाइम को कैसे यूज करना है आगे समझेंगे। यस, तो यहाँ पे हमने समझना है कि टाइम हमने कैसे मैनेज करना है। ये बहुत अच्छी चाबी है, कुंजी है, जो हमारे जीवन में हम जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, हमारे जो गोल्स है, जो हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, तो हम किस मकसद से इस जीवन में आए हैं वो भी हमने समझना है। तो जब भी हमें कोई काम के लिए काम दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है कि ये काम आपने पूरा करना है, तो हमने क्या करना है उस टाइम के लिए, जो हमें टारगेट मिला है, जो काम मिला है, उसको हमने टाइम मैनेजमेंट करना है। वो कैसे करेंगे, एक हम उसके लिए टिप्स बताएंगे। तो यहाँ पे एक और बातें हमने समझनी है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी देखो कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, या तो कोई हमारे पास टेंशन नहीं रहेगा। हम हमेशा देखो टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट किया है। और हम जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम करते हैं काम, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो अचीव करने में हमारे पास वो जो लक्ष्य है जब भी पूरा होता है, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हमेशा बढ़ोतरी होती जाएगी। अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। टाइम कहाँ देना पड़ता है? एग्जाम्पल, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है,
और हमारा स्पिरिचुअल खुद का जो ग्रोथ है उसके लिए भी हमें टाइम देना है, खुद का नॉलेज गेन करना है उसको भी टाइम देना है। और सोशल लाइफ में भी देखो, फ्रेंड सर्कल है या कोई नेबर्स में भी कोई कभी गेट टुगेदर होती है तो हमें वहां पे भी समय देना पड़ता है। और कहीं हमारा जॉब है तो जॉब के लिए भी हमें समय देना है। जो जॉब के लिए तो बोलते हैं 8 घंटा चलो ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है, उसका हमें पता है क्या, हमें आउटकम क्या करना है, उसका क्या हमें मिलेगा। और उससे हमें पेंशन पगार आती है, जो भी पेमेंट आती है। तो वो पेमेंट के लिए हम लोग कैसे, हमेशा देखना है कि हम वैल्यू क्या देते हैं। हमारे पास पगार आती है तो क्या हम उसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू के हिसाब से हम उसको काम करते हैं। बोलते हैं ना, ये जीवन में हम जो देते हैं वो ही हमें मिलता है। तो हमें जो मिलता है कैसे मिलता है वो हमने समझना है कि ये मैंने ही कभी ना कभी क्रिएट किया है, मैं ही मेरे जीवन का निर्माता हूँ, मैं ही मेरा सीईओ हूँ। सीईओ बोलते हैं ना, जैसे एग्जीक्यूटिव कम ऑफिसर, मैं ही मेरे जीवन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। तो मैं ही निर्माण करता हूँ मेरे जीवन को। तो यहाँ पे 2-3 टिप्स है, वो हमने क्या करनी है, प्रायोरिटाइज करना है पहले तो कि कौन सा काम हमने पहले का खत्म करना है, पहले कौन सी चीज को हमने लेना है हाथ में, पहले कौन सी चीज को हमने स्टार्ट करना है और एंड करना है। तो फोकस करना है, ये एकदम सिंपल है, पहले तो फोकस करना है। फिर वो गोल सेट करना है, टारगेट बनाना है। और वो टारगेट भी क्लियर होना चाहिए कि इससे मेरा क्या प्रोडक्ट पूरा होने वाला है। और आगे यहाँ पे हमने समझना है, कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर में एक प्लानर बनाना है। वो प्लानर में आपको हमेशा अपनी टास्क लिखनी है कि मेरा ये काम इस तारीख को करना है, इस तारीख तक खत्म करना है या इस तारीख तक करना है। तो आप स्टार्ट डेट भी उसमें लिखना है, एक टाइम शेड्यूल बनाना है। और उसमें हमेशा वो उसको टाइम देना है। जैसे कि अभी कोई हमें टारगेट मिला है कि 20 तारीख को आप लोग कंप्लीट करना है, यानी 20 तारीख तक हमें देखना है कि कैलेंडर में डेट क्या है, आज 12 तारीख है। तो हमने उस काम के लिए कितना समय देना है वो हमने खुद ही अपना वो टारगेट सेट करना है। और इतना समय देंगे तो वो टारगेट हमारा पूरा होगा, या 20 तारीख को जो हमारा काम है वो पूरा होगा। तो उसके लिए बीच बीच में आपको रिमाइंडर भी रखना है, अपडेट भी लेना है, खुद के लिए अपडेट रखना है कि ये मैंने इतना काम किया या इतना मैं कर पाई। और उसके साथ में आपने देखना है, चौथा पॉइंट है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग यानी आपको एक काम के ऊपर एट अ टाइम एक ही बार फोकस करना, एक ही काम के लिए आपको फोकस करना है। भले वो बार बार आप फोकस कर रहे हैं लेकिन एक ही काम को आपने टाइम प्रॉपर देना है। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, फोकस ऑन वन टास्क, दैट इज इम्पोर्टेंट। और आगे हमने और एक पॉइंट समझनी है कि बीच बीच में आप ब्रेक ले लो, कंटिन्यूअसली वो काम को करके करके मत बैठना। बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है। समझो आपने एक टारगेट जो पूरा किया, आपने वो एफिशिएंटली सब हो गया, उसका आपने एंजॉयमेंट भी किया और आपने उसका प्रोडक्शन भी देखा कि वाह बहुत बढ़िया से सब आपका काम हो गया, और आपको उसके लिए बहुत जनों ने अप्रिशिएट भी किया। अभी टाइम है आपको सेल्फ के लिए टाइम देना है, समय देना है, खुद को रिचार्ज करना है। तो आप रिचार्ज कैसे हो सकते हो, आपको पता है रिचार्ज कैसे हो सकते हैं हम? देखो, कोई कोई लोग रिचार्ज कैसे होते हैं, मेडिटेशन करके, या तो फिर पिकनिक मनाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स से मिलेंगे, या तो स्पिरिचुअल गुरु से मिलेंगे, या तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, या ग्रैटिट्यूड मास्टर से मिलेंगे, ग्रैटिट्यूड जो हमारे मेंटर्स है उनसे मिलेंगे, रिट्रीट करेंगे। और या तो फिर अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आप कहाँ पे घूमने जाएंगे। तो बच्चों के साथ खेलना, वो भी आप अपने आप को रिफ्रेशिंग कर सकते हैं। अपने घर में जो बच्चे हैं उनके साथ में भी आप एंजॉय कर सकते हो।
और उनके साथ में आप वो खुशी आपकी मना सकते हो। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक में हमें ये बुक में बताया गया है, थिंक डिफरेंटली के जो बुक है, इसमें जो बताया गया है उसमें ऑथर क्या बोलते हैं। इसमें तो थोड़ी बहुत पॉइंट्स मैंने भी मेरे ही खुद की बताई जो मैं खुद मैनेज करती हूँ। तो अभी ऑथर क्या बोलते हैं, अगर हमें यहाँ पे इतनी पॉइंट्स उन्होंने बताई है, वो अगर हम समझेंगे तो हमारे जीवन में हम कभी बोलेंगे नहीं कि हमें टाइम नहीं है। अगर आपको किसी ने समय दिया, इसमें बताया गया है, इफ समवन इज गिविंग अस टाइम मीन्स दे आर गिविंग अस देयर लाइफ। वो तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई समय देता है आपके साथ, आके बात बात करता है, भले फोन पे भी आपको समय दिया उसने। अभी कभी कभी कोई टिप्स मांगते हैं, कोई उनके पास कोई ब्रेकडाउन है तो कोई सवाल पूछते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे को समय देना। यानी उन्होंने अपने जीवन का एक पार्ट, एक समय उन्होंने आपको दिया, तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। क्या आपको वो जो बातें उन्होंने बताई, आपने उसको प्रैक्टिस की, क्या सिर्फ सुन के बस छोड़ दिया, तो फिर उसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी को टाइम देते हैं एक दूसरे को, तो यानी आप एक दूसरे को वो समय के साथ आपकी लाइफ भी देते हो, उस पार्ट ऑफ द लाइफ आप उनको देते हो। और ये वर्ल्ड क्या है, हम लोग सभी लोग ट्रैवलर्स हैं यहाँ पे, इस अर्थ पे, इस जमीन पे, इस दुनिया में। तो हमने समझना है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, प्लैनेट सभी के लिए, सभी को टेम्पररी है। पर सभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यादें, जो हम एक दूसरे को यादों से, याद से याद करते हैं। और हम जो दूसरों को देते हैं, प्यार देते हैं, या उन्हें इस जर्नी में हम कीमती वैल्यूएबल चीजें देते हैं। वैल्यूएबल यानी वो क्या है, वो समय है, एक दूसरे के साथ मधुरता से बात करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। तो यही हम जो देते हैं एक दूसरे को, तो हमने वाइजली यूज करना है समय को। यहाँ पे बताया गया है कि हमने बहुत ही अच्छे से इस समय को, प्रीशियस टाइम को एक दूसरे को देना है। कोई भी टाइम मिसयूज नहीं करना है। कभी कभी देखो क्या करते हैं कि किसी का समय निकालने के लिए लोग आते हैं और कुछ तो भी गॉसिप लेके बैठ जाते हैं। तो हमने समझना है कि हम क्या वेस्ट कर रहे हैं टाइम का, मिसयूज कर रहे हैं, या हमारे जीवन में वो प्रीशियस जो समय है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो और एक बात यहाँ पे बताई गई है, इफ यू ट्रूली वांट टू मैनेज योर टाइम, यू शुड स्टार्ट मैनेजिंग योर फोकस। पहले पहले आपका खुद का माइंड को फोकस करो, केंद्रित करो, अपने गोल को सेट करो। और गोल कौन से हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उसको पहले आप केंद्रित करना है कि मुझे इस समय ये काम करना है, इस समय में ये काम करना है। जैसे हम पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं, सुबह समझो मैं 4 बजे उठती हूँ, तो 4 बजे से लेके मेरा रात को 11 बजे तक का, 10:30 या 11 बजे तक, क्या मेरा वो समय किस में मैं यूज कर रही हूँ, कैसे मैं अपने इस प्रीशियस टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ, कैसे मैं उसको पूरा कर रही हूँ। या ये हमने खुद को फोकस करना है। और केयरफुली ये आपको टाइम यूटिलाइज करना है कि मेरा एक समय भी इधर उधर ना हो। और कभी भी अपने आप को है ना कंसंट्रेट करके, फोकस करके काम करना है। कभी भी अपने समय को, माइंड को विचलित नहीं करना है और भटकाना नहीं है यहाँ पे। तो यानी पॉजिटिवली अगर हम बोलेंगे, आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, फोकस रहना है, अपने टाइम का कदर करनी है, टाइम को वैल्यूएबल समझना है। और हमने समझना है कि हमारे अपने आप को हम फोकस कैसे करें अपने गोल्स के लिए, अपने आप को केंद्रित रखें उन गोल्स के लिए। तो लक्ष्य क्या है वो समझना है।
आगे यहाँ पे बताया गया है, नॉट हैविंग टाइम फॉर द राइट थिंग्स मीन्स नॉट हैविंग फुल इंटरेस्ट ऑन देम। आप सही चीजों में आप अपना समय नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, सही चीजों के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, और आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, और कभी किसी का कुछ काम है तो आप उसको ना बोलने के लिए तैयार हो। तो हमेशा आपके मुंह से ना ही सुनने को आता है, यानी टाल मटोल भी चल रही है। वो भी आप समझो कि आप कितने ऑक्यूपाइड है, अपने आप को पहले देखो, आपका समय कहाँ जा रहा है, और आप इंटरेस्ट से अपने काम कर रहे हो क्या नहीं, वो भी देखना है। कहीं कहीं आपके जो टारगेट है वो समय पे पूरे नहीं होते हैं तो आपको कितना स्ट्रेस आता है उसके लिए। आप अपने आप को हमेशा नोटिस करना है कि आप हमेशा टेंशन में रहते हो क्या, और आपका माइंड कहाँ चल रहा है वो आपको देखना है। तो अपने माइंड को पहले आप है ना कन्विंस करो पॉजिटिवली चीजों में लगाने के लिए। ये इतनी बढ़िया पॉइंट है। जो चीजों में, जो कार्य में आपको इंटरेस्ट है, पहले उस कार्य को आप अपने आप को लगाओ। तो आप देखिए अपने आप को खुशी कहाँ मिलती है, आपने समझना है। आपने कहाँ, आपके सपने कौन से हैं और आपके सपने क्यों पूरे हुए नहीं है, आप उसको भी देखो। क्योंकि आपका माइंड घूम रहा है, भटक रहा है, और आपका समय उसमें बर्बाद हो रहा है। आगे यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई है, रिमेम्बर दैट टेकिंग टाइम इनटू वंस ओन हैंड इज टेकिंग लाइफ इनटू ओन्स हैंड। यानी आपने, अगर आपने समय को अपने हाथ में लिया है, यानी समय के आपके खुद के समय के अनुसार आप अपना कार्य कर रहे हो, तो यानी आपने अपनी लाइफ की जो लगाम है आपने अपने हाथ में रखी है। तो टाइम इज अ लाइफ, नथिंग एल्स, बट इट इज अ कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ। आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपने टाइम को आपने कंट्रोल किया है, यानी अपने जीवन को आपने कंट्रोल किया है। आपका जीवन अपने आपके हिसाब से चलेगा। और अगर आपने दूसरों को दे दिया उस टाइम समय, वो कोई आपको दूसरा बता रहा है इस समय तुम ये करो, इस समय तुम ये करो, इस समय तुम ये करो, यानी आपने अपने जीवन की लगाम उनके हाथ में दे दी। सीखना और समझना अलग बात है, मेंटर से सीखना अलग बात है, पर किसी के कहने में चलना वो अलग बात है। ये आपको समझना है, आपने खुद के लिए काम करना है तो खुद का, बोलते हैं ना, घुड़सवार खुद बनना है। और आगे यहाँ पे बताई गई है कि आपको सीखने का इरादा है क्या, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लगाम आपके हाथ में रखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे और एक पॉइंट बताई है, वेयर, हाउ एंड विथ होम we choose to give our time play major role about future, that's it। यानी इसका मतलब क्या है, आपको कहाँ पे टाइम देना है, किसको टाइम देना है, कैसे देना है, ये मेन इम्पोर्टेंट है, जो आपका फ्यूचर बनाएगा, आपका फ्यूचर रोल बनाएगा। तो अभी मेन कितनी बार हमने देखा है, हमारा जो टाइम है, अलग अलग लोगों के साथ हम बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, कोई चीजें डिस्कस करते हैं, और एंड में उसका कुछ आउटकम नहीं आता है। तो हम लोग अनकॉन्शियसली हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है जो नेगेटिव है, फियरफुल है, या तो कुछ का कुछ डर है, या हमने देखा कि उसमें हमें कुछ अचीवमेंट नहीं है। किसी ने आके, समझो एग्जाम्पल कोई बताता है कि मुझे ना कोई बात बतानी है आपको, आपको मुझे एक अर्जेंट बात बतानी है। आपको पहले समझना है
कि वो कौन सी बात बताने जा रहा है आपके लिए, पहले तो आपके लिए है, या आपका उसमें कुछ इंटरेस्ट है, या आपको उसमें कुछ फायदा है, या उसमें आपकी वैल्यू कितनी है। पहले तो वो हमने समझना है। तो आपको बाद में क्या लगेगा कि ये जो उसने बात बताई, ये तो मेरे भले के लिए नहीं है, या मेरे कुछ काम की नहीं है, तो मैंने क्यों सुनी। फिर आपको रिग्रेट होएगा, अरे मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। फिर आपको खुद समझना है, कोई भी आपको कुछ बातें कोई बता रहा है या कुछ बोल रहे हैं, तो आपका माइंड है, आप क्या आप क्रिएटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे टाइम, क्योंकि वो समय बर्बाद है। इसके लिए आपको समझना है कि देखो, बच्चों को हम समय देते हैं, तो वो उसके साथ हम बैठते हैं, उनके साथ कोई बातें करते हैं, या कोई उनको उनके साथ खेल खेलते हैं, कोई मोरल वैल्यूज देते हैं, तो वो टाइम आपका यूटिलाइज हो गया, अच्छा टाइम यूटिलाइज हो गया। अगर आपने कहाँ पे गॉसिपिंग में समय दिया, तो यानी आपने वो समय बर्बाद किया। यहाँ पे और बातें हैं कि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं शाम के टाइम में, जैसे कि ये कराते हैं शेफाली और मुस्कान जी। तो ग्रुप में जब भी बैठ के आप लोग जब भी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कितना वो समय पॉजिटिवली यूटिलाइज होता है, आपको वो चीजें समझनी है। और इधर उधर की बातें करके हम लोग कितना समय गंवा देते हैं। आज से हमने ये टॉपिक आया है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें समझनी है। आगे बताया है कि इफ यू आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इट मीन्स यू नेवर सेट असाइड टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अगर अपने आप को देखते हो कि मैं हमेशा खुश नहीं रहती हूँ, यानी आप क्या करते हो, आप समय समय गवाते हो, यानी आप खुद के लिए काम कुछ नहीं करते हो, सेल्फ ग्रोथ के लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। आपका समय किस में जा रहा है, पर चिंतन में, दूसरों की बातों में। आप फिर क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको हैप्पी और जॉयफुल रहना है, तो आपका माइंड को आपको सेट करना है, आपको एक जगह पे लगाना है। माइंड को आपको कमांड करनी है कि मुझे ये समय मेरे लिए है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं स्पेशली, आपको खुद को समय देना है कि ये समय मेरा मी टाइम है, मुझे उसमें मेडिटेशन करनी है। ये समय मेरा ग्रैटिट्यूड का टाइम है, मुझे उसमें ग्रैटिट्यूड करनी है। ये समय मेरा कुकिंग टाइम है, तो मुझे माइंडफुल कुकिंग करनी है। तो जो भी करना है माइंडफुल करना है, मन लगा के करना है। यानी आपके जो 5 सेंसेस है वो पूरे के पूरे एक ही कार्य में लग रहे हैं। तो आपने ये समझना है कि रूट क्या है, आपके रूट कॉज क्या है, कि आप अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करते हो। आप बिजनेस करते हो, तो जब भी पूरा पूरा टाइम आपको बिजनेस में देना है। जॉब करते हो तो वो 8 घंटे का जो समय है, आपको वो जॉब के रिलेटेड ही ग्रोथ को सोचना है। वो जॉब में क्या मैं अपडेट करूं कि मैं मेरी नॉलेज ग्रोथ होवे, और उस जॉब में मैं और क्या करूं कि क्रिएटिव होवे, प्रोडक्शन मेरी अच्छी होवे। अगर आप फैमिली टाइम दे रहे हो, तो उस वक्त 1 घंटा ये मेरे बच्चों के लिए है, ये मेरे बच्चों के साथ रहने का है। उस वक्त न मोबाइल देखना है, न टीवी देखनी है, न कुछ देखना है। आपको पूरा का पूरा समय उसमें देना है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ गए, तो आपने फ्रेंड्स के साथ में ही बैठ के उनके साथ जो टाइम बिताया है, पास्ट में भी, जो कभी भी जो उनकी जो मेमोरीज है, एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर उस वक्त आप 4 दोस्त मिले हैं, और आपने अगर एक जन बैठ के मोबाइल देख रहा है, एक जन टीवी देख रहा है, फिर आपके मिलने का मतलब क्या। आपको वो भी माइंडफुल से एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करनी है। आपको उस वक्त समझना है कि मैंने क्या पाया है जीवन में, मुझे क्या मिला है, मैं कैसे मेरे दोस्तों को बताऊं, मेरे फ्रेंड्स को बताऊं।
तभी आपको वो समय उनको देना है, उनकी भी टाइम की कदर करनी है, उनके भी टाइम को इम्पोर्टेंट करके प्रीशियस टाइम को आपने उनको अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि आपने क्लोजली आपको देखना है, 24 घंटे आपको मिले हैं। आप 24 घंटे में आपका एटीट्यूड क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है, आपका कितना अपने आप को बोर फील करते हो, कितना एग्जॉस्टेड फील करते हो, कितना पॉजिटिव फील करते हो, कितना खुश रहते हो। 24 घंटे में आपने अपने आप को टटोलना है, यानी आपने अपना टाइम का मैनेजमेंट भी देखना है, और उसके साथ आपको उनसे समय में आप खुश थे वो भी आपने देखना है। कहीं आप कुछ दुख में थे, रेस्टलेस थे, या आपने वीक फील किया, कहीं आपने जॉयफुल फील किया, क्या आपने देखा कि वाह मेरा टाइम कितना अच्छा निकला। और डेली वर्क बेसिस पे भी आपको देखना है कि आप अपने लिए कुछ बेटर सोल बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ में आप क्या कर रहे हो। तो आपका लाइफ का मकसद क्या है आपको वो समझ में आ जाएगा। और मुझे, जैसे बोलते हैं ना, हमारे जीवन के 4 स्तंभ है, पिलर्स है। तो पिलर में हमने कौन सा हमने देखना है, हमने कौन सा वो पिलर हमने जीवन में देखना है। एक तो हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है, फिजिक बोलते हैं, फिजिकल। उसके साथ हमने अगर देखना है, वन से का एक फोन आया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बताई गई है, जैसे कि हमने अपने डेली हमारा शेड्यूल बनाना है, हमारे जीवन में हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, उसका डेली डेली भी और वीकली भी शेड्यूल बनाइए। और हमें मंथली भी शेड्यूल बनाना है कि कौन सा काम कभी कभी करना है, वो भी हमने शेड्यूल बनाना है। तो हम लोग अपने जीवन में बेटरमेंट के साथ में, अच्छे तरह के साथ में टाइम का यूटिलाइज करेंगे। तो हमने समझना है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 पिलर में, जैसे कि एक तो फिजिकल है, जो हमारा स्वास्थ्य भी है, सब है, उसमें आता है। दूसरा है मेंटल, हमारी जो सिचुएशन है, यानी हमारा मानसिक लेवल पे भी हमने अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना है। और तीसरा है कि हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है। और चौथा है सोशल लाइफ, जो हमारे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ में है, वो हमने समझना है। तो कौन सा टाइम किसी को देना है, कैसे देना है, जैसे कि हमने अभी भी समझा है, 8 घंटा खुद के लिए देना है, 8 घंटा हमने सर्विस करनी है,
तो 8 घंटे में हमने अपने खुद को जो देते हैं उसमें 4 घंटा खुद का और 4 घंटा फैमिली और बच्चों को देना है। और 8 8 घंटा तो हम लोग सोते हैं। यानी हम लोग जब भी सोते हैं तभी भी उसमें से 1 घंटा हमने कैसे भी करके अपने जीवन में अपने मेडिटेशन को भी देना है, या अपनी नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को ग्रो करना है। और यहाँ पे ऐसे भी बताया गया है बैलेंसिंग करना है, सब चीजों को बैलेंस करना है। कोई भी पलड़ा भारी ना हो, कोई भी पलड़ा कम ना हो। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इवन इफ यू डू समथिंग इन हरी, यू डोंट गेट रिजल्ट इंस्टेंटली other than getting tired, and remember, even if it is a familiar thing। यानी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आई, यहाँ पे बताई गई कि हम लोग कोई भी काम अगर हड़ी बड़ी में करते हैं, जल्दी 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 में करते हैं कि मुझे ये टारगेट है, खत्म करना है, तो आप देखेंगे वो उसकी रिजल्ट बराबर नहीं आएगी। उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी, या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर हमें लगेगा कि खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, खुद को ही लगेगा अरे क्या मैंने जस्टिस किया क्या, खुद से खुद का उस काम के लिए भी मैंने खुद जस्टिस किया क्या। तो आपको वो देखना है कि खत्म करने के चक्कर में आपने फास्ट का कदम नहीं उठाना है। आपको सोच समझ के प्लान करके वो सब चीजें करनी है, और सही मार्ग पे आपको जाना है। तो पहले आपको वो फर्स्ट प्लेस चूज करना है कि मैं कैसे इस पथ पे आगे बढ़ूं। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसमें पहले शांति से उस गोल को आपने समझना है, उस लक्ष्य को आपने समझना है, और फिर आगे बढ़े। और एंग्शियसनेस, एंजाइटी नहीं करनी है। यानी आपको हमेशा काम स्मूथली वो शांति से बैठ के उस कार्य को देखना है, और कैसे उसकी सक्सेस पानी है वो हमने समझनी है। आगे यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि द करेक्ट सॉल्यूशन टू गेट आंसर इज टू गिव टाइम फॉर द साधना। यहाँ पे साधना का मतलब क्या है? खुद के लिए समय देना, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है, यानी मेडिटेशन करना। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका माइंड है स्लोली स्लोली रिलैक्स होते जाएगा, फिर काम होते जाएगा, फिर उसमें एकदम शांत होते जाएगा। आपके जो दिमाग में कोई पहले पहले हलचल रहती थी, या कुछ विचार आते थे, या नेगेटिव विचार आते थे, या एक के बाद एक विचार विचार की जैसे बोलते हैं ना, एक चेन चलती रहती है, गुंता गुंती बोलते हैं जैसा उसको। तो वो आप देखेंगे कि पहले ऐसे था, लेकिन जैसे ही आपने साधना मेडिटेशन करना चालू किया तो आपका माइंड है स्टेबल होने लगेगा, और आप धीरे धीरे उस सिचुएशन में कुछ भी अगर काम करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आप एकदम शांति से वो काम करते हैं, फिर आपको सभी लोग देख के एडमायर करेंगे कि अरे इस सिचुएशन में भी आप कितने शांत हो, इस सिचुएशन में भी आप कैसे कूल हो, ऐसे आपको वो देखेंगे। यानी आप देखेंगे आप आगे लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। और आगे यहाँ पे एक बात बताई गई है, देयर इज नो बेटर टाइम देन द प्रेजेंट मोमेंट टू स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। अभी जो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, अगर किसी ने देखो कोई समय अभी भी पता है कि मैंने समय को बराबर से यूटिलाइज नहीं किया है, अभी भी कुछ काम बाकी है हमारे जीवन में, अभी भी समय है अपने आप को कोई भी अगर आप करना चाहते हैं, इट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये परफेक्ट टाइम है। आपने अगर जब भी आपको अवेयरनेस आई, आपने अगर जब भी आपको रियलाइज हुआ कि मेरा ये समय मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी देखो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक पर्सन ने डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने उसका जब भी चेकअप कुछ किया तो उसको बोला ये तुम्हारे जीवन में अभी तुमको ये तकलीफ है। उस पर्सन ने पहले क्या पूछा? डॉक्टर लोग, हालांकि हम लोग बोलते हैं डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, देवता है, हमें जो बोलते हैं वो हो जाता है।
पर अगर डॉक्टर कोई बोला आपको कि आपको सिर्फ इतना ही समय है, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो करो। वो समय उस पर्सन ने समझा कि मुझे ये समय, ये प्रेजेंट मोमेंट मुझे जो मिला है, मैं उससे कैसे मैं यूटिलाइज करूं। कैसे मैंने अभी तक कोई सेवा नहीं की है तो मैं सेवा करूं। अभी तक जिस कोई मैंने दान धर्म नहीं किया है तो मैं दान धर्म करूं। और कोई चीज मैंने अगर छोड़ी है, मुझे लगा कि ये मुझे नहीं किया है मैंने, तो वो मुझे करनी है। तो यानी आपका ये प्रेजेंट मोमेंट जब भी आपने रियलाइज किया, आपने सोचा कि ये मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं। देखो, जो वर्किंग रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि अरे रिटायरमेंट के बाद सब करेंगे, रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे। अभी धीरे धीरे जब भी समझ में आ रहा है, कितने लोगों को गाना गाने का हॉबी है, यानी छंद है, गाना गाने का है, किसको कुकिंग का है। उन्होंने कुकिंग की है, लेकिन हमेशा हड़ी बड़ी में जॉब पे जाना है, कुछ भी चलो निकाल के बना के गए, ले गए। और कभी देखो तो उन्हें था कि मैं पेंटिंग करूं, ड्राइंग करूं, या मैं गाना गाऊं या डांस करूं। तो अभी ये समय जब भी आपको समझ में आया, अरे मैंने मेरी जो हॉबीज है, जो मेरे इंटरेस्ट है, जो मुझे चाहिए था, वो मैंने जीवन में किया नहीं है। अभी आपको रियलाइज हुआ है, तो अभी स्टार्ट करो। अभी पहले पहले हम लोग बहुत गाना गाते थे, डांस करते थे, या तो कोई भी प्रोग्राम आता था तो हम लोग करते थे। लेकिन बीच में हमने छोड़ दिया, ऐसा लगा कि नहीं, अरे ये अभी ये एज में क्या करना है, या बच्चों का टाइम है, ये बच्चे लोग एंजॉय करने दो। जो पार्टीज भी होती है तो अरे बच्चों को करने दो, हम लोग नहीं करते। पर जब भी हमने अपने लिए समय निकाला, समझा अरे ये तो मैंने नहीं किया जीवन में, ये तो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मैंने क्यों नहीं किया। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप वो कर सकते हैं। आपने अपने लिए समय निकालो, बैठो और देखो। कभी कभी है ना, यूनिवर्स भी ना आपको वो रास्ते दिखा देता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी देखा है कि बचपन से ही, जैसे कि सत्संग सुनना, नॉलेज सुनना, स्पिरिचुअल लोगों की बातें सुनना, स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट करना, यानी कोई डिफरेंटली कोई कुछ बातें बोलता है जीवन के रिलेटेड, तो अट्रैक्ट होना, ये सब मेरे जीवन में था। तो मैंने जब भी समझा कि मेरे जीवन में एक पहलू ऐसा आया कि मुझे एक सब्जेक्ट मिला कि मैंने ये करना है, तो तुरंत मैंने हाँ कर दी। तो वो था मेरा मास्टर्स इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। और उस वो इंटरेस्ट को मैंने हॉबीज बनाई, और हॉबीज से फिर मैंने आगे पैशन भी हुआ। और फिर मेरे जॉब में, ड्यूटीज में, सब जगह पे बोला जाता था कि अरे आप मेडिटेशन कराओ। तो ये क्या है, आपको यूनिवर्स भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीजें लाके देता है, लेकिन सही समय पे उस समय को हमने पकड़ना है। वो समय को अगर हमने पकड़ लिया, तो आप देखो अपने आप में आप हमेशा खुश रहेंगे, और आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। और बोलेंगे ना, अरे कल करते हैं, जाने दो ना, बाद में करते हैं, मैं जब भी फ्री हो जाऊंगी तभी करते हैं, नहीं। वो समय अभी है, वो टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आएगा। कल आएगा तो वो भी कल भी बोलेगा मैं आज हूं। तो आज के लिए आप जियो, आज के लिए आप काम करो, आज के लिए आप फेवरेबल कंडीशन बनाओ, सरकमस्टांसेस बनाओ, आपने रास्ते बनाओ, खुद के रास्ते खुद बनाओ। तो आपको ये खुद याद रखना है। आगे यहाँ पे और एक बात बताई गई है, इफ वी वांट टू अचीव समथिंग विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट और साधना, इट इम्प्लाइज दैट वी वांट टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। हमने कुछ काम ही नहीं किया, और फुकट में चाहते हैं कि कोई हमें कुछ दे के जावे। ऐसे होगा क्या? अगर मैं काम करने जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, और मैं वहां पे उसको समय नहीं देती हूँ, उस कार्य को मैं समय नहीं देती हूँ, और मैं बैठ के टाइम पास करके आती हूँ, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा वहां पे? नहीं मिलेगा। यूनिवर्स भी देखेगा आपने क्या एफर्ट डाला, जो आपको चाहिए।
तो आपने अगर कुछ उसमें एफर्ट डाला है, आपने उसमें मेहनत की है, आपका उसमें माइंड लगाया है, यानी आप माइंडफुल से काम किया, आपके फाइव सेंसेस ने आपको साथ दिया और आपने काम किया, तो आप देखेंगे कि आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने माइंडफुल से काम नहीं किया, आपने इधर उधर भटके और इधर उधर ध्यान आपका फोकस हुआ और दूसरे जगहों में आपने फोकस किया, तो आप देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यूनिवर्स भी बोलेगा इसको फ्री का सब चाहिए, इसको मेहनत नहीं करनी है, तो वो क्या करेगा? आपको कुछ नहीं देगा। तो बोलते हैं ना, जो बीज हम डालते हैं उस वो ही अंकुरित होता है, वो ही हमें उसमें से सब मिलेगा। अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे तो हमें अंकुरित कहाँ से मिलेंगे? उसमें से क्या अंकुरित होगा? आप सोचो, वो जमीन तो बंजर की बंजर ही रहेगी, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। फिर एंड ऑफ द टाइम आप बोलेंगे अरे टाइम हो गया, अभी मैंने तो वो समय किया नहीं। अभी जो किसान है, किसान समय पे देखो उसमें बीज डालते हैं, वो खाद्य को बनाते हैं और उसको फिर पानी देते हैं और फिर मौसम के हिसाब से उसको लगा के डालते हैं और फिर संभालते हैं, उसको केयर करते हैं। अगर उनका वो टाइम आया, बारिश आई और वो टाइम में उन्होंने वो सब अपना काम नहीं किया होता, तो उनको क्या वो पेड़ पौधे भरे उनको फल सब मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा। तो ये हमने समझना है, हमने साधना करनी है, हमने अपने आप के लिए प्रैक्टिस करनी है और अपने जीवन में हमें जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमने मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या है? सही समय पे सही काम, सही समय पे सही काम। तो ये सक्सेस उनको ही मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क का मतलब ऐसा नहीं है फिजिकल श्रम करना, नहीं। आपने उसमें अपने माइंड से, अपने माइंडफुल से, अपने पांच सेंसेस को लगा के कैसे काम किया है, वो इम्पोर्टेंट है। और प्रैक्टिस करना है तो ही आपको वो प्रोग्रेस मिलेगी। अभी यहाँ पे और एक बात बताई गई है, बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी बात है। इफ वी आर ब्रीदिंग, ब्रेथ, हम लोग अभी आज अभी श्वास ले रहे हैं, इट इम्प्लाइज दैट वी हैव टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। देखो, हमें श्वासों के साथ ही कनेक्ट रहना है। मेडिटेशन जब भी करते हैं हम आना पाना सती करते हैं। आना यानी श्वास लेना और अपाना यानी श्वास छोड़ना। सती मीन्स बी विद द ब्रेथ। तो जब भी हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, हम एक तो इम्पोर्टेंट अपने आप को समझना है कि वाह, मैं तो श्वास ले पा रही हूँ, मैं तो जीवित हूँ, और मैं का सही कार्य सही समय पे करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर आपने इस पल को, इस क्षण को आपने अपने लिए यूटिलाइज किया, तो आप देखें, तो आपको वो सब चीजें मिलेगी जो आप चाहते हैं। अपने आप को स्पिरिचुअल जो विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, अपने माइंड को आपने कनेक्ट करना है ब्रेथ के साथ। बोलते हैं ना, फोकस, फोकस योर माइंड टू ब्रेथ। तो जब भी आप अपने आप को मेडिटेशन में लगाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका देखेंगे कि उस समय का जो समय है, आपको यूटिलाइज करके आप गोल अचीव करेंगे। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो एक लक्ष्य तो यही है कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल विकास करना है, यानी स्पिरिचुअल मुझे आगे बढ़ना है। तो ये भी हमने उसके साथ करना है। अगर आपका मेडिटेशन एकदम ध्यान से डिवोटी के साथ करते हो, यानी एकदम लक्ष्य के साथ करते हो, तो आप देखेंगे आप सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हमेशा खुश रहेंगे और आपको जीवन में जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी भी समय है, खुद को समय दें, खुद के लिए टाइम निकालें, खुद का जो लक्ष्य है उसको ध्यान दें और खुद के लक्ष्य के साथ में हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क करें कौन सा? श्रम म्हणजे ऐसा फिजिकल श्रम नहीं, बट अपने लिए अभी भी काम चालू करें। तो नेवर बी लेट, ऐसा बोलते हैं ना, कभी भी आप लेट नहीं है।
अभी भी आज भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये जो टॉपिक दिया है आज टाइम मैनेजमेंट का, आज हमने समझा है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस खुशी जी। थैंक यू मैम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। आपने ये लिया, और ये तो मतलब छोटे से लेकर बड़े तक के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, और इसकी हमें जरूरत भी थी। यस। एंड मैम ये जो जैसे ये अभी आपने टाइम मैनेजमेंट का बताया है कि हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना है, स्पिरिचुअलिटी को भी प्रायोरिटी देना है, अपने वर्क को भी, चाहे कोई हाउस वाइफ है चाहे कोई वर्किंग है, उसको भी प्रायोरिटी रखना ही है। तो उसके हिसाब से आपने बताया, लेकिन सम टाइम आपकी हेल्थ अगर आपका साथ नहीं देती सम टाइम, और हम लोग टास्क हमने लिखा है, बीच में एक दो दिन मिस हो जाए, तो उसको कैसे हम लोग उस दिन मैनेज करें? या कई बार हमारे को गिल्ट फील आने लग जाता है कि भाई आज तो ये रह गया, ये कल होगा, और कल नहीं हुआ तो तबीयत कब तक ठीक होगी, 2-3 दिन लगेंगे, तो उसको उस टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने आप को हम लोग पॉजिटिविटी में रखें? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, कभी भी कोई भी चीज ऐसे हो जाती है, वो क्लाइमेट भी कुछ चीजें आती है, या हमारे जो हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ भी होता है, पहले तो गिल्ट नहीं करना है। अभी वो भी हेल्थ क्यों आई है, हेल्थ के लिए भी हमने समझना है। ये चाहती है कि हेल्थ भी चाहते हैं, हमारे शरीर चाहता है कि थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो। हो सकता है आपने कल बहुत भाग दौड़ की है तो आज वो चाहती है कि आज थोड़ा रेस्ट करो। कोई कोई कभी फंक्शंस रहते हैं घर में, हम लोग देखो डे एंड नाइट काम करते हैं, तभी हम लोग सोचते नहीं है कि अरे समय कितना, अभी सोने को भी नींद, तभी ऐसा लगता है नहीं सोने का नहीं, पहले हम कार्य करें। तो हमारी वो जबरदस्ती से जब भी हम अपने शरीर को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर भी कहाँ रुकता है, बोलता है कि थोड़ा रेस्ट कर। तो जिस दिन आपने सो लिए तो यानी आपकी नींद पूरी हुई, यानी उसको भी वो जरूरत थी शरीर को, आपके माइंड को रिलैक्स होना था नींद के द्वारा। तो भी उसको हमने कभी भी रिग्रेट नहीं करना है, उसके लिए हमने कभी भी सोचना नहीं है। हुआ, आगे फ्लो के साथ चलना है। आपने उसमें समय खुद नहीं गवाया, खुद से आपने उसको नहीं टारगेट किया कि मेरे को हेल्थ ऐसी आवे तो मैं आराम करूं, सो जाऊं। तो वो सिचुएशन आई तो हमें उस वक्त क्या करना है, उस सिचुएशन को भी ध्यान देना है। उस वक्त अपने शरीर को आराम देना है, रेस्ट करनी है, या कुछ खान पान में बदलाव हुआ है तो वो देना है। तो वैसे अपने जीवन में हम अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आज का टाइम मैनेजमेंट सब। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, वाह। मुझे ऐसे ही लगता था, मैं अभी विलेज में गई थी ना, वहाँ इंटरनेट नहीं रहता, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम्म। तो 7-8 दिन का क्लासेस कर ही नहीं पाई। ऐसे बीच बीच में नेट चला जाता है उधर। तो मुझे ऐसे मन में लगता था, अरे हम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन ये सेवा भी एक काम है, उधर भी टाइम जाता था अच्छे से। वाह। बहुत, मेरा आंसर मिल गया, खुशी जी ने वाह, जो सवाल पूछा ना, तो मुझे आंसर मिल गया उसमें। बहुत बढ़िया। देखो वहां पे भी आपका समय यूटिलाइज हुआ, आप पापा के साथ रहे, हाँ हाँ हाँ। माइंडफुल माइंडफुल उनके साथ में आपने कनेक्ट रहे, उनके साथ बातचीत की, उनके लिए जो भी आपने अगर सेवा की या जो भी उनके साथ में किया, तो वो भी हाँ देखो, एक तो वो अच्छा पॉजिटिव काम है। ऐसा हाँ ही है हाँ ना, अभी बच्चे लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, एग्जाम का तैयारी वो करनी रहती है ना, तो बोलते हैं अरे एग्जाम तो अभी मार्च में है ना, तो अभी से उन लोग रिलैक्स रहते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं। तो अभी भी हाँ मेरे पास कोई बच्चे आते हैं थोड़ा स्टडी के रिलेटेड बात करने को, तो उनको मैं बोलती हूँ अभी भी रोज आपको आधा घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। आपके 7 सब्जेक्ट है तो आधा आधा घंटा उसको देना है।
रिवीजन हो जाएगा। जो क्लास में आपको अगर पढ़ाई कराते हैं वही सब्जेक्ट को भी आपने फिर से रिवाइज करना है घर में आके। ऐसे नहीं बाद में रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे उनको मैं समझाती हूँ। तो यानी कहने का मतलब है हमने हर वक्त देखना है हमारा समय कैसे यूटिलाइज करना है। बराबर। तो बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। प्रिया जी। प्रिया जी बहुत थैंक अच्छी तरह समझाया। नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक यू, वी आर थैंक यू। मिसिंग यू। आपका सॉफ्ट स्पोकन थैंक यू वॉइस, प्रिया वी आर जी, मिसिंग हमारी यू। तरफ से भी थैंक यू। आपने टाइम का मैनेजमेंट समझाया ही नहीं, आपने बीच में टाइम का मैनेजमेंट का पूरा क्लास लेके हमें एक तरीके से वो टाइम की भी वैल्यू बता दी कि हमें लगता है कि हम एक से दो खाली बैठे हैं, पर वास्तव में ये होता है कि हम आपका स्पीक सुन के भी एक तरह से टाइमिंग को अच्छे पॉजिटिव वे में ले रहे होते हैं। थैंक यू जी। वाह। थैंक यू, थैंक यू। अभी ये भी जो आपने सुना वो भी तो एक टाइम का यूज करना है, अच्छी अच्छी बातें सुनना। अभी हम लोग भी कभी कभी अपने मेंटर्स का कुछ कुछ सुनते हैं तो ऐसा है वो हमें समय के लिए हमें हमेशा यूटिलाइज हो रहा है अच्छे पॉजिटिव वे में। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सभी यू, को। थैंक यू।